अगर इस साल तुम क्लास 10th में आए हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए पूरे साल की, तुम्हारे पूरे एकेडमिक ईयर की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि यार अगर ये हो गया ना, अगर ऑन स्क्रीन मार्किंग इन्होंने 10th के लिए ला दी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। 10th क्लास के बच्चे बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, क्योंकि तो और छोटे इनोसेंट और नादान बच्चे हैं जो भी सीखने आए हैं, समझने आए हैं कि हाँ सीबीएसई की मार्किंग स्कीम कैसी है, आंसर कैसे लिखते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। और उनकी कॉपी अगर स्क्रीन पे चेक करने लग गए तो वो होगा जो 12th वालों के साथ हुआ। एक बार मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा कि 12th वालों के साथ क्या हालत हुई है। ये मैंने देखो नाम भी नहीं हाइड किए हैं, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं कि जिन बच्चों की इस साल ओएसएम नाम का एक प्रोसेस है अपने सीनियर से पूछना, 12th वालों की कॉपीज इसके थ्रू चेक करी गई। और इस प्रोसेस के चक्कर में उन बेचारों का ये हाल हो गया है कि चलो, चलो ठीक है, बच्चे झूठ बोल रहे हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इस साल ना पहली बार ऐसा हुआ है कि पासिंग परसेंटेज जो हर साल बढ़ता था ताकि दिखे कि हाँ एक देश की एजुकेशन, एक कंट्री की एजुकेशन अच्छी चल रही है, इस साल वो परसेंटेज 3% से गिर गया है। मतलब ज्यादा लोग फेल हो गए हैं। पिछले 7 साल में सबसे ज्यादा लोग फेल किए गए क्लास 12 के अंदर। क्यों? क्योंकि इसी साल आया ये ऑन स्क्रीन मार्किंग। देखो यहाँ बच्चों ने अपना लगा रखा है कि भाई 8th 9th में इसके 90%, 94.8, 10th में 90%, 11th जैसे क्लास में लाया इसने, और 12th में क्या हुआ 72.4%। एक्सपेक्टेड इस बच्चे का ऑनेस्टली इसने लिखा 85 था। फिर वही इस बच्चे ने भी पूरी सिचुएशन बता रखी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, मैंने नाम भी नहीं बिल्कुल हटाया है ताकि तुम्हें दिखे कि ये जेन्युइन लोग हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम है इनकी यार। पूरा पूरा बता रखा है कि भैया सच में बहुत गलत हुआ, मैथ्स और फिजिक्स में जस्ट पास करा है, किसी के भी एक्सपेक्टेड से अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। सीबीएसई ने ओएसएन के नाम पे हम सब के साथ खेला है। वी वांट जस्टिस। ये लोग कोई प्रोटेस्ट थोड़े कर रहे हैं कि आजकल जो कंट्री में होता है कोई प्रोटेस्ट करे तो उसको एंटी नेशनल बोलते हैं। ये बच्चे हैं यार, ये तो अपना फ्री कंप्लेन लेके आए हैं यार। पूरी पूरी देखो, पूरी कंप्लेन है। रियलिटी में 90% आने का सोचा था, बट 70% आके अटक गया। फिर इस बच्चे को देखो, भैया मैं कभी अपने स्कूल का टॉपर था, लोग कहते थे कि सोहन टॉप करेगा, पर रिजल्ट बहुत ज्यादा खराब है, अब मुझे डिप्रेस्ड फील हो रहा है। ये हालत है स्टूडेंट्स की। ये देख लो, ये पूरा मैसेज पढ़ लो, ये पूरा मैसेज पढ़ लो कि बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में 70+, जो प्री बोर्ड्स की अपनी बात बता रहा है कि जो स्कूल में होते हैं प्री बोर्ड, उसमें 70+, फिजिक्स में 55+ आते थे। और अब क्या हाल है? अब क्या हाल है? 34 इन फिजिक्स पे अटका हुआ है, 31 इन इंग्लिश पे अटका हुआ है। क्यों हो रहा है सर ये? क्यों हो रहा है पता है? सिर्फ एक ही चीज की वजह से, वो है ये ओएसएम। मेरे पीछे कई लोग बोलेंगे कि नहीं यार, ऐसे तो हमारी कंट्री कभी ग्रो ही नहीं होगी, अब हम फिजिकल से डिजिटल पे शिफ्ट होंगे, डिजिटल चेकिंग का मौका दो। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या हमारे देश में? है क्या? भाई इतनी सारी चीजें हर स्कूल को मेंटेन करनी थी, तब जाकर के प्रॉपर ऑन स्क्रीन मार्किंग हो पाती। एक बार जाकर पढ़ ले अक्षर टाइप करो यूट्यूब पर, हमारे चैनल पर जाओ। मैं अपने चैनल पर हमेशा स्टूडेंट्स को अपडेट कर रहा होता हूं उनके पढ़ने के तरीकों में, कि भाई साहब सीखो, जो नए तरीके आए हैं उनमें सीखो। कैसे तुम एआई का यूज कर सकते हो, किस तरह से तुम पढ़ सकते हो, क्या तुम किताबों के अलावा एआई का, इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हो, किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है, हर एक चीज। प्रॉपर इंटरव्यूज कराता हूँ कि भाई मोटिवेट हो स्टूडेंट, सब कुछ हो। और तो और प्रॉपर प्लानर दिया है, सब कुछ दिया, पढ़ाया भी है बहुत सारे तरीके से। प्लेलिस्ट पे जाके देखोगे तो एनिमेटेड लेक्चर्स हो गए, मैराथन्स हो गए, वन शॉट हो गए, सब यहाँ पर पड़े हुए हैं, क्वेश्चन वगैरह सब। लेकिन अगर आप ये कर रहे हो, मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या आप ये कर रहे हो? नहीं कर रहे हो सर, नहीं कर रहे हो तो प्लीज, मैं बोल रहा हूँ आपसे, आप करना 10th में 12th में सब में ऑन स्क्रीन मार्किंग, बट उसके पहले ये 3 4 चीजें पूरी कर दो। जा करके हर एक स्टूडेंट को, हर एक टीचर को समझाओ कि किस तरह से एआई का यूज करना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग लिखना होता है, किस तरीके से हमें आंसर में लिखना है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग के वक्त आपके कम से कम मार्क्स कटे। क्या वो सारी फैसिलिटीज जो चेकलिस्ट आपने दिखाई थी, वो चेकलिस्ट हर एक स्कूल में अवेलेबल आपने करा दी है? और क्या ये सिस्टम सिर्फ बाहर बाहर से इंटरनेशनली दिखाने के लिए नहीं बढ़ाया जा रहा है कि हम डिजिटल हो गए हैं? एक्चुअल में इनहेरेंटली अंदर से ये अपडेट हुआ या नहीं? तो मैं बोलूंगा जब तक ये सब ना हो, प्लीज ऑन स्क्रीन मार्किंग 10th वाले बच्चों में ना लाई जाए। और आई होप कि ऐसा नहीं हो। मैं कोई भी अपडेट होगी तो मैं ला करके बिल्कुल बता दूंगा। एंड एज प्रॉमिस, मैं एक फ्री बैच, शून्य बैच चला रहा हूँ ऑन आर यूट्यूब चैनल। तो हमारे शून्य बैच हमारी फ्री ऐप लक्ष्य ऐप पर और वेबसाइट पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्री में जाकर पूरा सेशन कर सकते हो। क्लास में अभी सीबीएसई ने ऐसा ऑफिशियली नहीं बोला है होगी नहीं होगी, बट जो इनका ऑफिशियल रिप्लाई था, जो बच्चे बेचारे परेशान है ना, इनका ऑफिशियल रिप्लाई एक बार सुनो। इनका रिप्लाई पूरा बढ़िया अच्छा खासा है, अपने सिस्टम को, अपने ऑन स्क्रीन मार्किंग को जस्टिफाई करते हुए। मतलब अगर ये सिस्टम को ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ भाई ये बहुत ही फेयर, ट्रांसपेरेंट और इक्विटेबल इवेल्युएशन हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है, तो ये अगले साल 12th 10th सबके ला देंगे, सबके लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं तुम सबके लिए। मैं ये अपील कर रहा हूं सीबीएसई से कि इस साल जो आपने किया वो किया,
जो भी किया वो किया। रिवैल्यूएशन के लिए बच्चों से उल्टा पैसे तक माँगे गए हैं। 100-100 रुपए पर क्वेश्चन, 700 रुपए, 500 रुपए पर कॉपी पर आंसर बुक। 10th क्लास के बच्चे बड़े मासूम है, वो भी आए हैं सीखने आंसर शीट लिखना, कैसे प्रेजेंटेशन करनी है। आपने उनके लिए कॉम्पिटेंसी ला दिया। अगले साल आप एनसीईआरटी बदल दोगे, जैसे 9th की बदल दी। बट क्या इनहेरेंट चीजें, क्या आप अपने एजुकेशन सिस्टम के जो टीचर्स हैं उनको वो ट्रेनिंग देते हो? जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको वो ट्रेनिंग देते हो? जो तरीके से पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, एनसीईआरटी नहीं तो आ गई, बट क्या टीचर्स को वो नए तरीके मालूम कराए गए? नहीं कराए गए ना। अभी ऑल नोटिफिकेशन दबाओ कि आने वाले वीडियोस मिस ना हो। अगर तुम इस साल 10th में हो, पूरे साल साथ रहूंगा। टिल देन जा, जा पढ़ ले।